राम राम प्यारे भाइयों। संत चल रहे थे हमारे, और आज संतों को पूरा करते हैं। और जो भी संत पढ़े वह आपने रिपीट कर लिए होंगे। उसके साथ में आज दादू जी को, लेकिन दादू जी को पढ़ने से पहले कि जमी वह आसमान को बदल देगी, जमी वह आसमान को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। अरे मोहब्बत तो करके देखो, अरे इन किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये हाथों की तकदीर बदल देगी। इसी के साथ में आज दादू जी को पढ़ते हैं। देखिए दादू जी, कौन सा दादू जी? देखो दादू जी का जो जन्म है, दादू जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। वैसे चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इनके बारे में एक किंवदंती है कि जो इनका जन्म हुआ था, वो जन्म होने के बाद में जो श्री लोदीराम को नदी में बहते हुए संदूक में मिले। नदी में बहते हुए किस में मिले थे? संदूक में मिले। जो दादू जी है, इनका जन्म तो कहाँ हुआ है? गुजरात में। जन्म गुजरात में। जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में। और उनकी जो कर्म भूमि रही है, कर्मस्थली, और उनकी कर्मस्थली रही है राजस्थान। एक किंवदंती और चलती है कि सांभर में इन्होंने धनिया बेचा था। किस संत के बारे में चलती है किंवदंती के? सांभर जयपुर में क्या बेचा? धनिया बेचा। ये किसके? दादू जी के बारे में। दादू जी ने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों भेदभाव का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों एवं भेदभाव का क्या किया? विरोध किया। इन्होंने अपने उपदेश दादूजीरी बाणी, दादूरा दोहा में दिए। इनका एक जो ग्रंथ है उनका संकलन मिलता है, वो मिलता है हरडे वाणी में। किसमें मिलता है? हरडे वाणी में मिलता है। किसमें मिलता है? हरडे वाणी में। ये किस किस के समकालीन थे? समकालीन
तो समकालीन देखें तो ये अकबर एवं मिर्जा राजा मान सिंह के समकालीन थे। मिर्जा राजा मान सिंह के समकालीन थे। मान सिंह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर एवं मिर्जा राजा मान सिंह के समकालीन थे। मिर्जा राजा के समय में इन्होंने दादू वाणी को लिखा। किसको लिखा? दादू वाणी को लिखा। किसको लिखा? दादू वाणी को लिखा। अकबर से ये फतेहपुर सीकरी में मिले थे। फतेहपुर सीकरी में भेंट की। कहां पर भेंट की? अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की। बताया जाता है गौ हत्या पर रोक लगाई। किसके कहने पर? दादू जी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगाई। देखो हमने पढ़ा था जाम्बोजी। कौन सा पढ़ा था? जाम्बोजी। और जाम्बोजी के कहने पर किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। किस पर? जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी। और दादू जी के कहने पर किसने? अकबर ने किस पर? गौ हत्या पर रोक लगाई। दादू जी जो ये जयपुर में रहने लगे। कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। कुछ तो कहते हैं मृत्यु हुई, बहुत से कहते हैं कि ये क्या 1660 ईस्वी में। क्या? 1660 संवत है। संवत 1660 में। 1660 में भरेड़ा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? भरेड़ा पहाड़ी पर। ये खाए नारायणा जयपुर में। दादू खोल गुफा में समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। जो इनकी मृत्यु है वो कहां हुई है? बरेड़ा पहाड़ी नरेड़ा जयपुर में। नरेड़ा जयपुर में। देखिए दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी में। कहां पर? अहमदाबाद में। अगर संवत देखें तो 1601। संवत देखें तो 1601। अहमदाबाद में। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी को तो इनकी क्या हुई? इनका क्या हुआ? जन्म। और वैशाख शुक्ल अष्टमी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किंवदंती है कि लोदीराम नदी में बहते हुए, ये बताया जाता है कि नदी में जो लोदीराम है वो स्नान करने के लिए गए थे। उधर ये नदी में बहते हुए एक संदूक जा रहा था। उस संदूक को लोदीराम ने पकड़ा, उसको खोल के देखा तो उसमें एक नवजात शिशु था। तो उसका पालन पोषण किया इन्होंने। बताया इनके बारे में एक किंवदंती और चलती है कि ये जब अहमदाबाद से जयपुर आकर के रहने लगे और जयपुर में इन्होंने धनिया बेच करके, सामर में धनिया बेच करके अपना गुजारा किया। जो इनका जन्म है वो कहां? गुजरात में हुआ है, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि है वो कहां रही है? राजस्थान में रही है। दादू जी ने मूर्ति पूजा का, किसका? मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया और भेदभावों का भी क्या किया? विरोध किया। इन्होंने अपने उपदेश दादू जी की वाणी एवं दादूरा दुआ में दिए। जो इनका संकलन ये हरडे वाणी में मिलता है। इनके अगर समकालीन देखें, कौन समकालीन? तो समकालीन अकबर के समकालीन थे कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। अकबर और मिर्जा राजा मान सिंह थे। कौन थे? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह के समय में ही इन्होंने दादू वाणी का क्या किया है? दादू वाणी की रचना की, दादू वाणी को लिखा। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर थे, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर से जाकर के मिले
और वहां जाकर के इन्होंने, इनके कहने पर जो अकबर ने गौ हत्या पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। इनकी मृत्यु कब हुई, संवत 1660 में। कहाँ हुई, भरेड़ा पहाड़ी पर। कहां पर, भरेड़ा पहाड़ी पर। उसको इस समय किस नाम से जाना जाता है, खोल दरिवा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खोल दरिवा के नाम से जाना जाता है। अर्थात वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। उसको किस नाम से जाना जाता है, दादू खोल के नाम से जाना जाता है। देखिए अब इनका संप्रदाय देखते हैं, क्या संप्रदाय। और इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया, दादू संप्रदाय। कौन सा, दादू संप्रदाय। और जो दादू संप्रदाय, इसकी मुख्य पीठ, क्या, मुख्य पीठ कहां पर है, नरेड़ा या फिर नारायणा, नारायणा। ये कहां पर है, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। देखो अब जो ये संप्रदाय चलाया, इस संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के अनुयायी क्या है, एक तो तिलक नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते, चोटी नहीं रखते, विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते, बच्चे गोद लेकर वंश चलाते हैं। बच्चे गोद लेकर के क्या चलाते हैं, वंश चलाते हैं। मृत शरीर को, मृत्यु के बाद शरीर को नए गाड़ते हैं और नहीं जलाते हैं। जंगलों में खुला छोड़ देते हैं। वन्य जीवों के लिए खुला छोड़ देते हैं। देखो दादू संप्रदाय के लोग हैं, इनकी मुख्य पीठ है, वो खाए नरेड़ा या नारायणा, जयपुर में है। अनुयायी तिलक नहीं लगाते हैं, चोटी नहीं रखते हैं, माला नहीं पहनते, विवाह नहीं करते, बच्चे गोद लेकर के क्या चलाते हैं, वंश चलाते हैं। मृत्यु के बाद में इनके शरीर को ना तो गाड़ते हैं और ना ही जलाते हैं, जंगलों में खुला वन्य जीवों के लिए छोड़ देते हैं। आगे जो इनका मंदिर है, दादू जी के मंदिर को क्या कहते हैं, गुरुद्वारा। दादू द्वारा क्या कहते हैं, दादू द्वारा। इनके सत्संग भवन को और सत्संग भवन को क्या कहते हैं, अलख दरीवा। अलख दरीवा क्या कहते हैं, अलख दरीवा। दादू द्वारा क्या, किसको कहते हैं, इनके मंदिर को, सत्संग भवन को क्या कहते हैं, अलख दरीवा। क्या कहते हैं, अलख दरीवा। इनका जो अभिवादन है, अभिवादन जैसे हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार से जो अभिवादन है वो दादू राम
दादूराम सतराम। कैसे करते हैं? दादूराम और सतराम। अर्थात दादूराम से तो ये स्पष्ट होता है कि दादू जी के शिष्य हैं, और सतराम से मतलब जो है वो क्या है इस जीवन में? सत्य क्या है? राम है। क्या है? राम है। जो इनके चेला होते हैं, जो शिष्य बनाने की परंपरा, जो शिष्य बनाने की परंपरा है वो क्या कहलाती है? चेला मूंडना कहलाती है। क्या कहलाती है? चेला मूंडना। क्या कहलाती है? चेला मूंडना। शिष्य बनाने की परंपरा क्या कहलाती है? चेला मूंडना। देखिए, दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? नरेना में। अन्याय तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते, माला वाला गले में ना गाला करते, विवाह नहीं करते, बच्चे गोद ले ला करके अपना क्या चलाते हैं? वंश चलाते हैं। इनके जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में शरीर को ना गाड़ते ना जलाते हैं, अर्थात किसी जंगलों में सिर्फ वन्य जीवों के लिए खुला छोड़ देते हैं। बताया जाता है गाड़ने से और जलाने से शरीर नष्ट हो जाता है, क्या फायदा? अर्थात ये शरीर जब तक है वो सिर्फ दूसरों की सेवा में होना चाहिए। इसी प्रकार से जीते जी भी सेवा करो और मरते दम तक क्या करो? सेवा। शरीर से भी अन्य बहुत सारे वन्य जीवों का क्या भरेगा? पेट भरेगा। जो इनका मंदिर है उसको दादू द्वारा कहते हैं, कहीं कहीं गुरुद्वारा भी मिल जाता है, गुरुद्वारा भी कहते हैं। सत्संग भवन को क्या कहते हैं? अलग दरीबा कहते हैं। जो इनका वादन है वो क्या है? दादूराम सतराम। शिष्य बनाने की परंपरा को क्या कहते हैं? चेला मूंडना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेला मूंडना कहते हैं। देखिए, इनके गुरु थे बुड्ढन दास या बुडो जी, या फिर वृंदावन दास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंदावन दास जी भी कहते हैं। इनके गुरु कौन थे? दादू जी के गुरु। दादू जी के गुरु थे बुड्ढन जी। कौन थे? बुड्ढन जी, या फिर इनको कहते हैं वृंदावन दास जी, या फिर बूढ़ो जी। देखो, मैं अगली वीडियो में मैं बताया था कि इनके जो दादू जी वो किसके गुरु थे? दादू जी कबीर, इनके गुरु कबीर बताया मैंने उसमें। तो कई किताबों में ऐसा, मुझे एक किताब में लिखा मिला उसके अनुसार मैंने बता दिया। लेकिन अगर इनके गुरु होते तो कबीर की मृत्यु हो गई थी 1518 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1518 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ है? 1544 ईस्वी में। तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जो बुड्ढन दास जी थे, बूढ़ो जी थे, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? कबीर दास थे। कौन थे? कबीर दास थे। अब कबीर दास थे, इन्होंने जो दादू जी इन्होंने पूरे कार्य किसके अनुसार किए? कबीरदास के अनुसार। इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी को। किसको कहा जाता है? दादू जी को। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इनके दो पुत्र थे। कौन थे? दो पुत्र। वो था मिस्किन दास, और दूसरा था गरीब दास। कौन सा था? गरीब दास। कौन था? गरीब दास। मिस्किन दास और गरीब दास, ये इनके पुत्र थे। पुत्र होने के साथ साथ में इनके क्या थे? शिष्य भी थे। क्या थे? शिष्य भी थे। इनके शिष्य बताया जाता है, इनके शिष्य 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य। 152 शिष्य में से 100 शिष्य तो कैसे थे? इनके एकांतवासी थे। कैसे थे? एकांतवासी। 100 शिष्य कैसे थे? इनके एकांतवासी थे। बल्कि 52 शिष्यों ने गांव-गांव जाकर के, इधर उधर जाकर के क्या किया? इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। उपदेशों का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इसलिए इनको, इनके 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? 52 थम्मा या फिर 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है।
52 स्तंभ कहा जाता है। इनके मुख्य शिष्य जैसे देखें तो मुख्य शिष्य और मुख्य शिष्य देखें तो सुंदरदास। कौन थे? सुंदर दास। रज्जव जी। कौन थे? रज्जव जी। रज्जव जी। संत दास, माधव दास, ये सभी इनके क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य। बताया जाता है जो सुंदरदास है, इन्होंने सुंदरदास ये क्या है, नारी श्रृंगार पर के अधिक विरोधी थे। नारी श्रृंगार के क्या थे? विरोधी थे। इनका जो इन्होंने दादू संप्रदाय को आगे बढ़ाया और इनमें सांगानेर में, कहां पर? सांगानेर में इन्होंने दादू संप्रदाय की एक पीठ स्थापित की। और जो सुंदरदास हैं ये सांगानेर में, दौसा में। कहां पर? दौसा में। कहां पर? दौसा में। नारी श्रृंगार का के विरोधी थे। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? दौसा में। रज्जव जी के बारे में बताया जाता है कि ये विवाह करने के लिए जा रहे थे। क्या करने के लिए जा रहे थे? विवाह। अब जैसे ही विवाह करने के लिए जा रहे थे तो जैसे ही विवाह करके घोड़ी पर बैठ करके, दूल्हे बन के घोड़ी पर बैठ करके जाने लगे तो इन्होंने कहा कि गुरुजी से भी मिल चलते हैं, गुरुजी को ढोक दे चलते हैं, उससे उनसे उनका अभिवादन कर चलते हैं। तो जैसे ये वहां से निकले गुरुजी के पास में पहुंचे। किसके पास में? गुरुजी के पास में पहुंचे। तो जैसे गुरुजी के पास में पहुंचे तो इनको दूल्हे के भेष में जब इनको देखा तो इनसे मिलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अर्थात उन्होंने कहा कभी भी मोक्ष की इस प्रकार से प्राप्ति नहीं हो सकती, क्यों यहाँ पर मेरे शिष्य बने थे, ऐसे शिष्य मैं नहीं रखना चाहता। तो इस प्रकार से जब इनकी जो रज्जव जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं कहा नहीं जाऊंगा, शादी करने के लिए नहीं जाऊंगा, और इसी आधार पर मैं क्या करूंगा? आपके भजन करूंगा, आपके उपदेशों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। क्या करूंगा? पालन करूंगा। देखो ये संतदास। कौन? संतदास। अब जो संतदास है इन्होंने गूदड़ संप्रदाय चलाया। कौन सा? गूदड़ संप्रदाय। और कहां पर? गूदड़ संप्रदाय भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा। माधवदास, बताया जाता है माधवदास अधिकतर किसके साथ में रहे थे? कबीरदास जी के साथ में रहे थे। किसके साथ में रहे थे? कबीरदास जी के साथ में रहे थे। आगे देखिए, कबीरदास जी के साथ में रहे थे। अब इनकी मृत्यु के बाद में जो दादू पंथ था, दादू पंथ ये 5 भागों में बट गया। कितने भागों में? 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बट गया। वो नागा, खाकी, खालसा, विरक्त या निहंग और उत्तरादे। कितने भागों में बट गया? उत्तरादे। 5 भागों में, नागा, खाकी, खालसा, व्रत, निहंग या उत्तरादे। आगे देखिए, अब एक बार दोबारा से इसका क्या करते हैं हम? रिवीजन। क्या करते हैं? रिवीजन। देखिए, रिवीजन करते हैं। देखो, संत दादू का जन्म 1601
या सन देखें तो 1544 ईस्वी में। कब? 1544 ईस्वी में। कहा हुआ? कहाँ हुआ? गुजरात में। कहां पर हुआ? गुजरात में। इनके बारे में किंवदंती है कि श्री लादूराम इनको नंदी में से बहते हुए को लाए थे। एक किंवदंती चलती है कि सावर में इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए धनिया बेचा था। क्या बेचा था? धनिया बेचा था। इन्होंने अपना गुरु बुड्ढन जी को बनाया। किसको बनाया? बुड्ढन जी को बनाया। इन्होंने अपने उपदेश सर्वाधिक जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। इन्होंने जो भाई आडम्बर है उनका क्या किया था? विरोध किया था। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। भेदभाव ऊंच नीच को भी ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसका भी क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था। इनके समकालीन देखें तो अकबर थे। अकबर से जाकर के फतेहपुर सीकरी में जाकर के मिले थे। कहां पर मिले थे? फतेहपुर सीकरी में जाकर के मिले थे। और फतेहपुर सीकरी में जाकर के मिले और उनसे गौ हत्या के बारे में क्या की? चर्चा की। और उन्होंने अकबर ने इनके कहने पर गौ हत्या पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह जयपुर के, उनके समय में इन्होंने दादू वाणी की क्या की थी? रचना की थी। इनके प्रमुख ग्रंथ देखे जाए तो दादू जीरी वाणी, दादू रातुहा, हरडे वाड़ी में बहुत सारा संकलन दिया गया है बाद में, हरडे वाड़ी। और देखा जाए तो इन्होंने जो पंथ चलाया हो दादू पंथ चलाया। कौन सा? दादू पंथ चलाया। दादू पंथ के लोग क्या नहीं रखते? चोटी नहीं रखते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, क्या? और गले में माला नहीं पहनते हैं। और देखा जाए तो जो दादू पंथ के लोग हैं वो कभी भी शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। वो बच्चों को गोद लेकर के क्या चलाते हैं? अपना क्या चलाते? अपना वंश चलाते हैं। बताया जाता है कि जो दादू जी के जो अनुयायी होते हैं वो कभी भी अपने शरीर को मृत्यु के बाद में गाड़ते नहीं है, जलाते नहीं है। अर्थात वो जंगल में कैसे छोड़ देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? जंगल में खुला छोड़ देते हैं। जो इनका सत्संग भवन है उसको क्या कहते हैं? अलख दरीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीवा कहते हैं। और इनका जो चेला बनाते हैं उसको चेला मुन्ना कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दादू द्वारा कहते हैं। जो इनका अभिवादन करते हैं, दादू संप्रदाय के लोग जो अभिवादन करते हैं वो दादू राम सतराम के नाम से करते हैं। किसके नाम से? दादू राम सतराम के नाम से करते हैं। इनके दो पुत्र थे, एक तो मिस्किन दास, एक गरीब दास। मिस्किन दास और एक गरीब दास जो इनके साथ साथ में शिष्य भी थे। इनके शिष्य देखा जाए तो सुंदरदास, कौन सा? सुंदरदास, रज्जब जी और माधवदास, संतदास आदि थे। और बताया जाता है जो दादू पंथ था वो 5 भागों में बट गया। कितने भागों में? 5 भागों में। नागा, खाकी, खालसा, निरक्त, विहंग, उत्तरा दे। इस प्रकार से हमारा कौन सा? दादू संप्रदाय भी क्या होता है? पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे और बच्चे कुछ सभी संप्रदायों को आज पूरा करते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा लेंगे उसको आप कमेंट के जरिए बताएंगे। उसी टॉपिक को हम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब जैसे 1-2 और संप्रदाय हैं उनको देखिए। परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, जो परनामी संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक है वो है प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी। इसकी जो मुख्य पीठ है क्या है? मुख्य पीठ। और मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ और मुख्य पीठ है इसकी पन्ना मध्य प्रदेश में। कहां पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका जो मंदिर है क्या है? मंदिर और मंदिर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। इन्होंने सुजलम शकुंतलम को महत्व दिया।
किसको? सुजलम शकुंतलम को महत्व दिया। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, और ये कहाँ का है? अलवर का। कहाँ का है? लालगिरी एक है। और राजाराम संप्रदाय, कौन सा? राजाराम संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? राजाराम। कौन थे? राजाराम। कौन थे? राजाराम। ये है जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर। मुख्यपीठ कहाँ पर है इसकी? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इन्होंने वन संरक्षण पर वन संरक्षण को महत्व दिया। वन संरक्षण को क्या दिया? महत्व दिया। सुंदरदास हो गया। संत दास ने गुदड़ संप्रदाय चलाया, ये भी हो गया। और रज्जब जी हो गया। कौन सा? रज्जब जी। रज्जब जी ने जो इसकी मुख्यपीठ थी वो कहाँ थी? सांगानेर। कहाँ थी? सांगानेर में थी। रज्जब जी जो कबीरदास के उसके दादू के चेले थे, आजीवन दूल्हे के भेष में लिए, उपदेश दिए। इस प्रकार से हमारा संत संप्रदाय क्या होता है? पूरा होता है। कुछ एक दो और रह गए, उनको हम प्रश्नोत्तरी में पूरा कर लेंगे। छोटे मोटे उनको एक एक लाइन वाले उनको और आगे कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जरूर करें, बहुत आगे तक पहुंचाएं, जिससे वीडियो बनाने जो वीडियो है वो हम अधिक से अधिक आप तक पहुंचा सकें। और अगला जो कौन सा चैप्टर लेना है उसको भी बता दें और इनको बार बार पढ़ें। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।